हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 की। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 की, जिसमें हमें सीखना है रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण बनने से पहले आपको सीखना होगा इसके लुईस डॉट संकेत के बारे में। क्या सीखना होगा? लुईस डॉट संकेत के बारे में, जिससे हमने पहले ही बता दिया है वीडियो में कि लुईस डॉट संकेत क्या होता है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है और तत्व क्या होता है, सभी के बारे में हमने पहले से ही बता दिया है कि क्या है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ तत्व याद करने पड़ेंगे। तत्व वो कौन कौन से हैं? पहला तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इतने आते हैं। ठीक है, आपको कुछ तत्व याद करने पड़ेंगे जो हैं रासायनिक समीकरण बनाने के लिए। कुछ तत्व जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, वो आपके ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ही रासायनिक समीकरण ज़्यादातर बनते हैं। तो हम इनसे ही सीख लें कि रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं। तो जितना हो सके आप चैनल को शेयर करते रहें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो आज हम बात करें तत्व कौन कौन से हो गए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन तत्व। सबसे पहले हम इसकी देख लें, परमाणु क्रमांक कितना है। कार्बन 6 परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन 1 परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक, ये 7 और हैलोजन तत्व के हिसाब से आप देख लेना कौन किस पे आता है। ठीक है, अब आते हैं लुईस डॉट संकेत के बारे में कि लुईस डॉट संकेत क्या है। या संयोजकता देख लें, पहले देख लें संयोजकता। संयोजक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और हैलोजन तत्व की संयोजकता 1। ठीक है, आपको इतना बेसिक तो सीखना ही है, जिसमें आपको हाइड्रोजन की संयोजकता 4 होती है, वो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और हैलोजन की संयोजकता मतलब 1 होती है। इसमें आप देख लें लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत देखें क्या है। लुईस डॉट संकेत मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन तत्व। तो इसमें कार्बन में लुईस डॉट संकेत चारों अनपेयर होते हैं, यानी चारों क्वारे होते हैं। कैसे होते हैं? चारों अनपेयर यानी चारों क्वारे होते हैं। हाइड्रोजन में ओनली 1 होता है, ऑक्सीजन में 2 शादीशुदा मान लो और 2 क्वारे मान लो।
ठीक है, मतलब 2 युग्मित और 2 अयुग्मित, मतलब पेयर 2 और 2 अनपेयर। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन में 1 पेयर और 3 अनपेयर, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके में 5 होते हैं। और हैलोजन तत्व में भाई हिसाब से तत्व के हिसाब से आते हैं, तो इसमें 1 होता है। ठीक है, और भी होते हैं वह हिसाब से होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम रासायनिक समीकरण बनाना सीखें। क्या सीख रहे हैं हम? रासायनिक समीकरण बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमने तत्व जाने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन तत्व क्या क्या हैं। तो हम इसमें कार्बन की परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का 7 और हैलोजन तत्व में ये 4 आते हैं, इनके अलग अलग होते हैं, वो अपने हिसाब से देख लेना, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फिर हम देखते हैं संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती, ऑक्सीजन की 2 होती, नाइट्रोजन की 3 होती है और हैलोजन तत्व की 1 होती संयोजकता। फिर बात करते हैं लुईस डॉट संकेत की। लुईस डॉट संकेत ये है। ठीक है, अब आते हैं संरचना सूत्र बनाना। क्या आते हैं, या इन्हें कहते हैं ये अभिक्रिया किधर से करेंगे, तो यह अभिक्रिया कार्बन चारों डॉटों से कर सकती है, मतलब ये चारों जगहों से किसी न किसी को जोड़ सकती है। हाइड्रोजन के पास 1 तो ये 1 से ही जुड़ सकता है, और ऐसे ऑक्सीजन जो पेयर है वो तो किसी से नहीं जुड़ेगा, जो अनपेयर है मतलब क्वारा है तो वो किसी न किसी से जुड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन में 2 मतलब 1 पेयर होता है, उनसे कोई मतलब नहीं, जो अनपेयर होते वो दूसरों से अभिक्रिया करते। ऐसे ही हैलोजन तत्व में 1 होता, ये अभिक्रिया करता है। इनसे ही हमें सीखना है कि रासायनिक समीकरण कैसे बनते, मतलब कार्बन चारों तरफ से अभिक्रिया कर सकता है, हाइड्रोजन 1 तरफ से, ऑक्सीजन में ओनली 2 तरफ से ये किसी से जुड़ेगा, और नाइट्रोजन 1 मतलब पेयर है और 3 अनपेयर हैं। ये 3 अनपेयर हैं जिन्हें आपकी भाषा में क्वारे बोलते हैं, तो ये किसी न किसी से तीनों जुड़ेंगे। ठीक है, हैलोजन तत्व में 1 तरफ से जुड़ने की क्षमता होती है। अब देखेंगे हम संरचना सूत्र बनाना। तो देखें संरचना सूत्र, जैसे मैंने देख लिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, देखें क्या है संरचना सूत्र। तो हम सबसे पहले देख लें, जैसे CH4 बना है तो ये कैसे बना है। तो कार्बन है, कार्बन के पास 4 लुईस डॉट संकेत हैं, चारों से अभिक्रिया करती है, और मेरे पास हाइड्रोजन कितनी यहाँ पे 4, तो यह कैसे बनता है, चारों हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ये इस तरीके से CH4 बनता है। ऐसे ही देख लें दूसरा, कोई देख लें C2H6, ये देख लें कैसे बनता है। तो यहाँ पे C और यहाँ पे 2 C हैं, कितनी कार्बन हैं, 2 कार्बन है, जिसमें दोनों कार्बन के पास 4 लुईस डॉट संकेत होंगे। कितने होंगे, 4 लुईस डॉट संकेत होंगे, जिसमें से ये आपस में 1 से जुड़ती, कितने बच्चे, 3, तो यह 3 को जोड़ेगी। तो मेरे पास H हैं, तो 1 H इसके साथ, 1 H इसके साथ, 1 H इसके साथ, मतलब H और H। इस H के पास भी 1 डॉट, इस H के पास 1 डॉट, इस H के पास भी 1, तो 1 तीनों के साथ पेयर बना लिया। तो यहाँ भी क्या बना लिया, पेयर। तो ऐसे करके बंद बनते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण। आगे देख लें, जैसे कोई रासायनिक समीकरण दे दिया C2H4, तब क्या करेंगे हम, जैसे कोई देख दिया या गलत है या सही है, मतलब C2H4 रासायनिक समीकरण गलत है या सही है, तो इसे देखें कैसे बनाते हैं। C2H4 बना कैसे, तो यहाँ पे कार्बन कितनी, 2, दोनों कार्बन के पास कितने डॉट हैं, 4 डॉट, कितने डॉट हैं, 4। ठीक है, 4 हैं, तो 1 तो इसके साथ ये बंद बना लेगा। ठीक है, कितना, 1 तो हमेशा इसके साथ ये बंद बनेगा हमेशा ही। फिर दूसरा 1 H इसने ले ली,
एक H इसने ले ली, अब H कितनी बची 2, तो एक इसे दे दो और एक इसे दे दो। अब बचा दोनों के पास एक एक डॉट, तो इन्हें आपस में मिला दो। तो इसका तीसरा रूप क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही अगला देख लें कोई, C3H8। ठीक है, तो C3H8 में क्या है, C कार्बन मेरे पास कितनी है, 1 2 3। हमने बताया कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा बंद बनता है। तो कैसे बनेगा, इस कार्बन के पास भी 4 लुईस डॉट संकेत हैं। कितने कार्बन के पास हैं, 4। इस कार्बन के बीच 4। क्या करें, ये आपस में एक एक बिजी कर लेते हैं। अब इस कार्बन के पास 2 बिजी हो गए, इसका एक इसका एक, इसके पास 3 बचे, इसके पास 2 इसके पास 3। अब यहाँ पे मेरी H कितनी है, 8। तो क्या करेगी, एक H इसे दे देगी, इसके साझेदारी कर दी। एक H के पास कितना डॉट है, 1। तो एक एक के साथ भी हर जगह होगा। इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक, इसके पास। तो इसका तीसरा रूप क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, समय आने पर इसका नाम बताएंगे। इस फॉर्मूला मतलब यह सूत्र जिस रूप में लिखा है इसका नाम क्या है, फिर इस रूप में क्या लिखा है इसका नाम क्या है, और इस रूप में क्या लिखा है, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आगे देख लें, पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना सीख लें कैसे बनते हैं। ऐसे ही अगला देख लें हम क्या है, कोई ले लें जैसे C2H2। क्या ले लिया, C2H2। C और C कार्बन के पास कितने लुईस डॉट संकेत हैं, 4। कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। हमेशा बताया एक तो बंद हमेशा कार्बन कार्बन बीच में हमेशा एक बंद बनता है। और मेरे पास H कितनी है, 2 है, तो एक इसे दे दी और एक इसे दे दी, मतलब आधी आधी बांटनी है। और बचे बॉन्डों को आपस में मिला दो। तो ये क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ऐसे ही हम हर प्रकार के रासायनिक समीकरण को बना सकते हैं। कैसे बनते हैं उसके लिए रेगुलर बाय रेगुलर वीडियो देखते आएँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही हम 2 एक उदाहरण और देख लें। जैसे हमने ले लिया C4H10। ठीक है, C4H10, इसमें देखें C 4 कार्बन हैं, चारों कार्बन के पास 4 4 लुईस डॉट संकेत। कितने कितने, 4 4 लुईस डॉट संकेत। सबके साथ में एक एक बिजी कर दो, और इन 2 के 2 2 बिजी हो गए। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे। ठीक है, तो इसने एक H ले ली, एक इसके साथ बिजी, एक इसके साथ, 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 एक इसके साथ। तो यह फॉर्मूला आपका सही लिखा। कैसे लिखेंगे इसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते। अगर यहाँ पे 9 कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा, 11 कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा, 12 कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। ये तो कैसे सही होगा, एक यहाँ से मिटा दो कहीं से, एक यहाँ से मिटा दो, तो आपको इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम हर एक रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। कोई डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा है 86 30 74 52 78। व्हाट्सएप नंबर 86 30 74 52 78। इस पर आप मैसेज करके कोई भी डाउट केमिस्ट्री का पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आपको सीखना रासायनिक समीकरण बनाना सीखें। आगे की क्लास में और बताएंगे रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं। ये सरल तरीका आपको बताया है और भी आगे ऐसे ही बताते रहेंगे।